welcome back to my channel and I hope you all are doing well. So today's video we will be talking about preparing for CUET LLB exam. So if you are looking to pursue law through common university entrance test, so this video is for you. And I am joined by Mr. Tushar Singh, who will share their personal journey and tips on how to prepare effectively for CUET LLB. Let's dive right in. Hi Tushar. Hello. How are you? I'm fine. How are you? I'm good. So कैसा है आपका LLB का experience? The experience is going well, and the exams are coming of semester 1. So I'm busy in preparing the exams. Tell us a little about yourself and when did you decide that you want to pursue law from LLB, like 3-year LLB course from DU? Actually, I decided in month of January in 2024. The reason was behind it that my elderly brother had given the exam of the Revenue Lekpal in the year 2022, and the exam was leaked. Okay. The case proceedings was going on in Supreme Court. The process took months off. The process took many months. So I decided to pursue law because the fees of the lawyers are not affordable. So I decided to pursue the law. Okay, that's very good. And when did you start preparing for CUET LLB? Actually, I never started preparing for the DU LLB, but I was preparing for the SSC CGL exam. The syllabus was the same, so I just have a quick go through the syllabus of COQ. First is the code of this exam is COQ P11. So I go through the syllabus of this. So I decided to fill the form of this ULLB exam. Okay, that's nice. So, can you tell me about the subjects like legal aptitude, GK, English and logical reasoning? Which subject do you find the most challenging and how do you tackle them? Okay. So, the most challenging topic was from the maths and the computer. The maths and computer, the weightage of the maths and computer are... आपको ना आपने क्या रिसोर्सेज यूज किए थे लाइक CUET LLB के लिए आपने क्या क्या ऐसे पढ़ना ज़रूरी समझा और कहाँ से पढ़ना समझा? ऐसे ये बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है और ये सब जानना चाहते हैं कि ऐसे हम कहाँ से प्रिपेयर करें, कहाँ से स्टार्ट करें. तो अगर आप उसके बारे में बता दोगे तो बहुत सारे स्टूडेंट्स की हेल्प हो जाएगी. सो आई गो थ्रू द सिलेबस. ठीक है, उसमें मैंने देखा कि मैथ्स एंड कंप्यूटर काफ़ी वेटेज, उसमें काफ़ी उनका वेटेज होता है. मैथ्स में काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं मेंसुरेशन 2D एंड 3D. 2D मीन्स एरिया एंड एरिया लेंथ एंड 3D मीन्स वॉल्यूम. सो इसमें क्या होता है, इसमें सिर्फ स्टूडेंट्स को इसमें सिर्फ फॉर्मूलेस पढ़ने हैं. इतना कोई टिपिकल नहीं है, सिर्फ फॉर्मूलेस पढ़ने हैं और फॉर्मूलेस के उस पर वो उसको अटेम्प्ट कर सकता है. ठीक है, फिर एक टॉपिक आता है स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस. स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस में वो बोट रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि एक बोट है उसमें वाटर के अंदर, तो वाटर का जो फ्लो है वो इस साइड है, तो बोट को किस टाइप से मतलब शॉर्टर डिस्टेंस होगा, या फिर स्पीड एंड टाइम डिस्टेंस का कुछ फॉर्मूलेस वगैरह के ऊपर वो क्वेश्चन कर सकते हैं. देन मिक्सचर एंड एलिगेशंस एंड टाइमर वर्क इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. एक क्वेश्चन इसमें से आना ही आना होता है. एंड प्रॉफिट एंड लॉस का एक क्वेश्चन पक्का आता है. एंड सिंपल वन क्वेश्चन आएगा सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट से. ठीक है, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ये है कि वो शायद ये भी पूछ लेगा कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में आपस में इसमें मतलब डिफरेंस क्या है. जैसे कि उसमें पूछेगा कि CI ऑफ दिस एंड सिंपल इंटरेस्ट इसका ही निकालना है, तो उसमें उसका डिफरेंस पूछ लेगा, उसका डिफरेंस आपको बताना है. ओके, सो दिस वर द इम्पोर्टेंट टॉपिक फ्रॉम द मैथ्स. नाउ कम्स टू द कंप्यूटर. कंप्यूटर में आपको काफ़ी थोरो नॉलेज चाहिए. पहले मुझे लगा था कि नहीं कंप्यूटर तो हो जाएगा, कि क्या ही होता है कंप्यूटर में, सिर्फ IT टेक्नोलॉजी वगैरह से रिलेटेड होगा. लेकिन नहीं, आपको थोरो नॉलेज होनी ज़रूरी है. उसमें होता है अदर 24/7 की एक PDF आती है, वो आपको मैं डिस्क्रिप्शन के लिए आपको दे दूँगा. ठीक है, उसमें से आपको उसमें करना है कि काफ़ी अच्छे से उसमें जनरेशन्स होती है. कंप्यूटर्स बने थे, कंप्यूटर से जो बने थे उनमें जनरेशन वाइज मतलब क्या यूज़ हुआ था, जैसे ट्रांजिस्टर्स. ठीक है, IC, अब सेमीकंडक्टर यूज़ होते हैं लेटेस्ट. सबसे पहले वैक्यूम ट्यूब्स यूज़ होती थी. फिर उसके बाद जनरेशन में काफ़ी आता है कि एडेक यूज़ होता था. फिर उसके बाद काफ़ी आया
अब और फिर उसके बाद जनरेशन ऑफ OS ऑपरेटिंग सिस्टम्स हो गया, वो आता है, ठीक है। तो फिर मैथ्स हो गया, कंप्यूटर हो गया, इंग्लिश में वोकैब आते हैं, वोकैब में से 2 क्वेश्चन वोकैब के आ जाते हैं और एक कॉम्प्रीहेंशन आएगा। इंग्लिश और ग्रामेटिकल ज़्यादा इतना टिपिकल नहीं है, बस आपको अच्छे से उसको रीड करना है, उसको आराम से उसका आंसर करना है। इसके लिए अगर इंग्लिश ज़्यादा वीक है तो आप नीतू मैम की बुक आती है, उसको आप प्रिफर कर सकते हो, ओके, वॉल्यूम 1। ओके। उसके बाद अब आएगा GS। ओके, सो GS में ना काफ़ी आपको स्टैटिक जीके देखना है। स्टैटिक जीके एक मैं बुक बताता हूँ आपको, तरुण गोयल बुक मैंने पढ़ी थी, पर्सनली मुझे काफ़ी अच्छी लगती है क्योंकि उसमें NCERT से ही उसमें हाईलाइटेड लाइंस निकाली गई है, उसको एज ए नोट्स बनाया गया है। तो उसमें लास्ट पे पार्ट दिया गया है स्टैटिक जीके। उसमें आपको देखना है कि ओलंपिक गेम्स, जैसे एग्जांपल दे रहा हूँ ओलंपिक गेम्स का, कि पहली बार ओलंपिक गेम्स कहाँ हुए थे, उसमें कौन जीता था, एंड उसमें रनर अप कौन था, और इस बार जो है कि इस बार कहाँ पे हुए हैं इवेंट, ठीक है, और अगली बार कब होंगे। तो इसमें ये काफ़ी बताना है। और फिर ट्रॉफीज़ का आता है, कोई भी स्पोर्ट रिलेटेड ट्रॉफीज़ का पूछ लेगी कि ये जैसे एशिस ट्रॉफी होती है वो क्रिकेट से रिलेटेड होती है, वो फुटबॉल वगैरह किसी से भी पूछ सकते हैं कि कोई भी ट्रॉफी है ये किस में दी जाती है। और उसमें मेडल्स का पूछेगी, गैलेंट्री अवार्ड्स होते हैं, परमवीर चक्र, उसमें उसके प्रायोरिटी पूछ सकते हैं। ओके, और इसमें अब GS में ना जैसे लॉ का एग्ज़ाम है तो इसमें हिस्ट्री इतने नहीं आएगी, हिस्ट्री शायद ही आए, लेकिन इसमें पॉलिटी आएगी। पॉलिटी में हो सकता है कि उसमें आर्टिकल्स पूछ ले। अब ये लॉ रिलेटेड एग्जाम है तो इसमें हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड, हाई कोर्ट से रिलेटेड या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से रिलेटेड आर्टिकल्स पूछ सकते हैं, ठीक है। और उसमें प्रोविजंस भी पूछ सकते हैं कि इसमें मतलब कैसे होता है, मतलब वो एकदम बेसिक होता है। और सोर्सेस पूछ सकते हैं कि कहाँ से कौन सी चीज़ें हमने कॉन्स्टिट्यूशन में हमने उसको कंपाइल किए। और थर्ड है कि उसमें मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कि उसमें क्या क्या उसमें कमिटीज़ थी, कैसे कैसे बना था, और कौन कौन उसमें इन्वॉल्व था, जैसे ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन किसने पास किया था, ठीक है, और किसने दिया था, इस तरह से कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और बाकी इतना ही है इसमें। बाकी कोई, हाँ, करंट अफेयर आपको कम से कम 5 मंथ के तो करने ही करने हैं, और 5 मंथ से ज़्यादा भी नहीं आएगी, 5 मंथ तो एटलीस्ट आएगी। और उस करंट अफेयर्स में आपको ये देखना है कि जैसे कोई इंडेक्स आया है, जैसे कि वीडम इंस्टीट्यूट का इंडेक्स है, उसमें हेनले, ठीक है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स होता है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में शायद इंडिया की रैंक काफ़ी मतलब 58 कंट्रीज में शायद उसका आना जाना हम विदाउट वीज़ा कि हम जा सकते हैं। इसमें नंबर 1 पे शायद इस समय जापान आ गया है, सिंगापुर वगैरह इसमें आसपास रहते हैं। और इसमें ये पूछ सकते हैं कि स्टार्टिंग में कौन है, इंडिया कहाँ स्टैंड करता है, एंड लास्ट में कौन आता है। हमेशा कोई भी इंडेक्स आएगा उसमें आपको ये देखना है कि इंडिया कहाँ स्टैंड करता है, फर्स्ट कौन है और लास्ट में कौन आएगा, ठीक है। और करंट, और हाँ, सबसे काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इंटरनेशनल डेज पूछ सकते हैं। जैसे कि अभी रिसेंटली 3 दिसंबर को इंटरनेशनल डिसेबिलिटी डे था, तो इसके रिलेटेड एक क्वेश्चन तो पक्का आना है, ठीक है। इसमें काफ़ी इंटरनेशनल डेज आते रहते हैं, उसको आपको ध्यान रखना है। और उनके पीछे की थीम, क्योंकि उनको सेलिब्रेट किया जाता है तो उनकी एक थीम होती है पर्टिकुलर, वो थीम पूछ सकते हैं कि मान लो आपने इंटरनेशनल डेज का डेट याद कर लिया लेकिन थीम नहीं पता, और उन्होंने थीम पूछ ली। और हाँ, लास्ट में पॉलिसीज़ बतानी है कि PM मोदी द्वारा जो दी गई है जो स्कीम्स है वो कौन कौन सी स्कीम्स है, और किस एज के ग्रुप्स के लिए है, और उसमें क्या दिया गया है। और जो पुरानी स्कीम्स है इकोनॉमी में, जैसे मनरेगा की डेट वगैरह याद कर सकते हो, मनरेगा की डेट पूछी गई थी, और काफ़ी इवेंट पूछे गए थे, अंत्योदय अन्न योजना पूछी गई थी, तो ये सब पूछ सकते हैं उसमें एज और हर चीज़। तो इसको आपको ऐसे इस तरह से पढ़ना है कि उसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा, मतलब आपको ऐसा पूरा समझना है कि आप एज्यूम करो आप ऑफिसर हो और आपको वो आपको विलेज में वो इम्प्लीमेंट करनी है, तो उसको इसी तरह से पढ़ना है आपको। ओके, वेल, नाइस। तो आप ऐसे टाइम मैनेजमेंट पे क्या बताना चाहेंगे कि लाइक टाइम मैनेजमेंट कैसे करें, क्योंकि जो भी प्रिपेयर कर रहा होता है वो या तो किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की कर रहा होता है और या तो कॉलेज में होता है, तो लाइक कैसे ऐसे अगर हम 3-4 आवर्स देंगे तो वो इनफ है ना? हाँ, 3-4 आवर्स डेली इनफ है। अगर आप CL की प्रिपरेशन करते हैं तो आपको बस थोड़ा सा उसको, जैसे मैंने किया था कि उसमें सिर्फ थोड़ा सा मैंने उसको देखा कि उसमें सिलेबस क्या है, मुझे उसमें सिलेबस मैच लगा, तो मैंने अगर मेरे एग्ज़ाम आ रहा था, एक मेरे एग्ज़ाम आया था, तो मैंने सबसे पहले उस सिलेबस को LLB को करा जो मेरा जो एग्ज़ाम रिलेटेड भी था, पहले उनको आपको कर लेना चाहिए। और अगर आप कॉलेज की प्रिपरेशन करते हैं तो आपको काफ़ी शायद मैथ्स में आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है, तो आपको मैथ्स में काफ़ी ज़्यादा टाइम देना है, बाकी में भी टाइम देना है, लेकिन मैथ्स में एक पर्सनली आपको टाइम देना है क्योंकि प्रैक्टिस मैटर करती है। एंड मॉक टेस्ट का क्या इम्पोर्टेंस था लाइक आपकी जर्नी में?
मॉक टेस्ट का भी काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। मैंने सिर्फ एक ही मॉक टेस्ट दिया था और मुझे काफ़ी अच्छा ज्यादा लगा। मॉक टेस्ट होंगे ही जी, नहीं क्योंकि जी, ऐसे PYQ तो है हाँ, नहीं। इसके ये जनरल पेपर होता है COQP 11। इसके लिए ज़्यादा मॉक टेस्ट अवेलेबल नहीं होते हैं, तो आप इसमें क्या कर सकते हैं कि कुछ टेक्स्ट बुक आता है, टेक्स्ट बुक ऐप आता है, उसमें आप दे सकते हैं। या फिर आप CVT का कोई भी एग्जाम है जो पहले होता था उसमें 25 मार्क्स में डोमेन 75 में डोमेन आता था और 25 मार्क्स में जनरल नॉलेज मैथ्स वगैरह, तो आप 25 मार्क्स वाला पार्ट को आप उसको कवर कर सकते हो। एंड लास्ट मिनट टिप्स क्या देना चाहेंगे आप जो भी प्रिपेयर कर रहे हैं उन लोगों को? लास्ट मिनट टिप यही होगी कि बस एग्ज़ाम आने वाला है, ये मार्च और अप्रैल के बीच में हो सकता है, और आप मैथ्स पे कंप्यूटर पे ज़्यादा फोकस करें। और CLC और हाँ, एक काफ़ी इम्पोर्टेंट बात है, लो फैकल्टी में DU में 3 फैकल्टी होती है, CLC, LC1, LC2। तो इसमें आप बिल्कुल ये ना देखें कि CLC इज़ बेटर देन LC1 एंड LC2। ऑल आर इक्वल, ठीक है, क्योंकि जो टीचर्स होते हैं वो भी शफल होते हैं। कुछ लोग बोले कि LC1 LC2 बेटर नहीं है, लेकिन डिग्री आपको सही मिलेगी। CLC हाँ, लेकिन हाँ, CLC में क्या होता है कि जो सोसाइटीज़ होती है वो ज़्यादा एक्टिव होती है, तो CLC में आपको शायद ज़्यादा आपको उसमें ब्रॉड व्यू मिलेगा। तो बस यही है। Okay, thank you so much for sharing your journey, Tushar. I'm sure your tips will help you a lot of students preparing for CUET LLB. To all the viewers, remember that consistent efforts, the right resources and smart time management is the key to ace any exam. So best of luck with your preparation and don't forget to subscribe. थैंक यू। और अगर आपकी ऐसी कोई क्वेरीज रह गई हो तो फिर आप ना ऐसे कमेंट में मुझे बता देना, मैं वो भी आपको बता दूंगी कि और क्या आपको ऐसा लग रहा है कि ऐसे करना चाहिए। एंड बाकी जो थोड़े बहुत ऐसे रिसोर्सेज वगैरह होंगे वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दूंगी। सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए।